नमस्ते फ्यूचर साइंटिस्ट्स। हर्षित तिवारी यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की दुनिया की एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। केमिस्ट्री जो हमारे चारों ओर की हर चीज को समझने में मदद करती है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग की इंटरेस्टिंग दुनिया में जा रहे हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं। उन इनविजिबल फोर्सेस को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाइए, जो सब कुछ को एक साथ पकड़े हुए हैं। ये फोर्सेस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, हमारे सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे पीने वाले पानी तक। ये बॉन्ड्स ही हैं जो इन पदार्थों को उनकी विशेषताएं देते हैं। हम उन अद्भुत तरीकों की खोज करेंगे जिनसे परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं जो हमारे आसपास दिखाई देने वाले पदार्थों की अविश्वसनीय विविधता पैदा करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, अपने थिंकिंग कैप्स पहन लीजिए, बल्कि ये आपको रसायन विज्ञान की गहराइयों में ले जाएगी। और आइए एक साथ केमिकल बॉन्डिंग के रहस्यों को उजागर करें। ये एक रोमांचक यात्रा है जो आपको परमाणुओं और अणुओं की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि परमाणुओं को बस यूं ही तैरते रहने से क्या रोकता है? कुछ सब्सटेंसेस एक साथ क्यों चिपके रहते हैं जबकि अन्य नहीं? इसका जवाब केमिकल बॉन्ड्स में है। ये बॉन्ड्स आकर्षण के छोटे छोटे बलों की तरह हैं जो परमाणुओं को एक साथ पकड़ते हैं, अणु और यौगिक बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स के इंटरैक्शन से बनते हैं। वे छोटे छोटे कण जो एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ये इंटरैक्शंस स्थिरता की स्थिति पैदा करते हैं, जैसे पहेली के सही टुकड़े का मिलान ढूंढना। केमिस्ट्री और हमारे आसपास की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स को समझना की है। चलिए इयोनिक बॉन्ड्स से शुरू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स रासायनिक बंधन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो परमाणु हैं, एक धातु और एक अधातु। धातु परमाणु के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, जबकि अधातु परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास एक की कमी है। यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु से अधातु परमाणु की ओर आकर्षित होता है। जिस परमाणु के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वह बहुत नेगेटिव महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉनों का भार है, जबकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वह पॉजिटिव महसूस कर रहा है। विपरीत आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण एक मजबूत बल के रूप में कार्य करता है। एक आयोनिक बॉन्ड में एक परमाणु दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिससे वह परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है, जिससे विपरीत आवेश वाले आयन बनते हैं। ये आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक स्थिर यौगिक बनाते हैं। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को स्ट्रांगली आकर्षित करते हैं, जैसे चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे एक स्थिर आयनिक यौगिक बनता है। यह यौगिक एक क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित होता है, जो इसे और भी स्थिर बनाता है। इसे देने और लेने के खेल की तरह समझे, जहां एक परमाणु देता है और दूसरा लेता है और दोनों एक स्थिर स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों परमाणु खुश और स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार आयोनिक बॉन्ड्स रासायनिक बंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे चारों ओर की दुनिया को स्थिर और संरचित बनाते हैं। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, जहां शेयरिंग इज केयरिंग। इस प्रकार के बॉन्ड में परमाणु उन्हें देने के बजाय इलेक्ट्रॉनों को शेयर करने का निर्णय लेते हैं। यह दो दोस्तों की तरह है जो एक साथ कुछ अद्भुत बनाने के लिए एक खिलौना शेयर कर रहे हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं तो वे एक मजबूत बंधन बनाते हैं जो उन्हें एक साथ रखता है। यह शेयरिंग एक स्थिर अणु बनाता है, जैसे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं O2, या जो पानी हम पीते हैं H2O। कोवलेंट बॉन्ड्स पूरी तरह से टीम वर्क और कोऑपरेशन के बारे में है। भाग 5, मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र। मजबूती से पकड़ें, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड पूरी तरह से अलग ही खेल है। धातु परमाणुओं के एक समूह के बीच स्वतंत्र रूप से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों के समुद्र की कल्पना करें। मेटालिक बॉन्ड में यही होता है। धातु में इलेक्ट्रॉन किसी विशिष्ट परमाणु से बंधे नहीं होते हैं, वे घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। नेगेटिव चार्ज का एक समुद्र बनाते हैं जो धनात्मक रूप से चार्ज किए गए धातु आयनों को एक साथ रखता है। यह अनोखी बॉन्डिंग धातुओं को उनके विशिष्ट गुण देती है, जैसे उनकी चमकदार चमक, बिजली का संचालन करने की क्षमता और लचीलापन। भाग 6, नमक, पानी और लोहा। क्रिया में उदाहरण।
आज हम देखेंगे कि ये सामान्य तत्व और यौगिक कैसे बंधनों के माध्यम से अपनी विशेषताएं प्राप्त करते हैं। आइए कुछ परिचित उदाहरणों के साथ इन बंधनों को क्रिया में देखें। ये उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें रसायन विज्ञान की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड NaCl आयनिक बॉन्डिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी है। सोडियम Na क्लोरीन Cl को एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे विपरीत रूप से चार्ज आयन बनते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यह आकर्षण एक मजबूत आयनिक बंधन का निर्माण करता है जिससे नमक क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल न केवल हमारे भोजन में स्वाद जोड़ते हैं बल्कि कई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण है। जल H2O सहसंयोजक बंधन का एक प्रमुख उदाहरण है। यह बंधन पानी को उसकी अद्वितीय विशेषताएं प्रदान करता है, जैसे कि उच्च सतह तनाव और उत्कृष्ट विलायक गुण। दो हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ साझा करते हैं, जिससे एक स्थिर और मजबूत सहसंयोजक बंधन बनते हैं जो पानी के अणु का निर्माण करते हैं। यह बंधन पानी को उसकी तरल अवस्था में भी एक साथ रखता है और इसे जीवन के लिए अपरिहार्य बनाता है। यह साझेदारी ही पानी को जीवन के लिए इतना आवश्यक बनाती है। पानी की यह विशेषता इसे जैविक प्रक्रियाओं के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है। लोहा Fe एक मजबूत और टिकाऊ धातु धात्विक बंधनों द्वारा एक साथ रखा जाता है। यह बंधन लोहे को उसकी अद्वितीय यांत्रिक गुण प्रदान करता है। लोहे के परमाणुओं के बीच बहने वाले इलेक्ट्रॉनों का समुद्र लोहे को उसकी ताकत देता है, और यह इलेक्ट्रॉन समुद्र लोहे को उसकी लचीलापन और विद्युत चालकता भी प्रदान करता है, जिससे यह संरचनाओं और उपकरणों के निर्माण के लिए आदर्श बन जाता है। लोहे की यह विशेषता इसे निर्माण और औद्योगिक अनुप्रयोगों में एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाती है। भाग 7, हमें केमिकल बॉन्ड्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? हमें इन छोटे छोटे बंधनों की परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, वे हमारे आसपास की हर चीज के निर्माण खंड हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे पहनने वाले कपड़ों तक केमिकल बॉन्ड्स सभी पदार्थों के गुणों और अंतःक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। केमिकल बॉन्डिंग को समझने से हमें नई सामग्री, दवाएं और प्रौद्योगिकियां विकसित करने में मदद मिलती है। यह प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने और एक बेहतर भविष्य बनाने की कुंजी है। भाग 8, केमिकल बॉन्ड्स, हर चीज के निर्माण खंड। केमिकल बॉन्ड्स को उस गोंद के रूप में सोचें जो ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। वे अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे आसपास दिखाई देने वाले पदार्थों की अविश्वसनीय विविधता का निर्माण करती हैं। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े तारे तक केमिकल बॉन्ड्स काम पर हैं। परमाणुओं के बंधन के तरीके को समझकर हम पदार्थों के गुणों को समझ सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, और यहाँ तक कि विशिष्ट गुणों के साथ नई सामग्री भी डिजाइन कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग रसायन विज्ञान की नींव है और विज्ञान में एक मूलभूत अवधारणा है। भाग 9, केमिस्ट्री की दुनिया की खोज करते रहे। बधाई हो विज्ञान के खोजकर्ताओं। आपने केमिकल बॉन्डिंग की आकर्षक दुनिया की यात्रा की है। आपने आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक बंधनों के बारे में और वे हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देते हैं के बारे में सीखा है। पर यह तो बस शुरुआत है। केमिस्ट्री की अद्भुत दुनिया में खोज करने के लिए और भी बहुत कुछ है। प्रश्न पूछते रहें, प्रयोग करते रहें और विज्ञान के अजूबों की खोज करते रहें। भाग 10, केमिकल बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रिक है। याद रखें, केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों की परस्पर क्रिया के बारे में है। ये छोटे कण एक ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं और उनकी परस्पर क्रियाएं उन बलों का निर्माण करती हैं जो परमाणुओं को एक साथ रखती है। चाहे वह आयनिक बंधों में विपरीत का आकर्षण हो, सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण हो या धात्विक बंधनों में इलेक्ट्रॉनों का समुद्र हो, यह सब उन अद्भुत इलेक्ट्रॉनों के बारे में है। भाग 11, कोई सवाल? उन वैज्ञानिक दिमागों को गुलजार रखें। तो यह रही केमिकल बॉन्डिंग की मूल बातें। मुझे आशा है कि आपको परमाणुओं और अणुओं की दुनिया में हमारे छोटे से साहसिक कार्य का आनंद आया होगा। याद रखें, विज्ञान सवाल पूछने और जवाब तलाशने के बारे में है। अगर आप आज हमने जो कुछ भी बात की है उसके बारे में उत्सुक हैं, या यदि आपके मन में विज्ञान से संबंधित कोई अन्य ज्वलंत प्रश्न है,
तो पूछने में संकोच न करें। उन वैज्ञानिक दिमागों को गुलजार रखें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज करना कभी